दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं उसकी कहानी कितनी पुरानी है। आज से हजारों साल पहले, जब दुनिया के बाकी हिस्से अभी जाग ही रहे थे, भारत में एक महान सभ्यता जन्म ले रही थी। हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सरस्वती सभ्यता की। लगभग 3320 सीई में, जब इंसान ने घुमंतू जीवन छोड़कर शहरों में रहना शुरू किया, हरप्पा और मोहेंजोदारो जैसे शहर उस वक्त के न्यूयॉर्क और लंदन थे। वेल प्लान्ड स्ट्रीट्स, ड्रेनेज सिस्टम्स और पक्की ईंटों के घर। वक्त बदला और लगभग 1500 बीसीई के आसपास शुरू हुआ वैदिक काल। ये वो समय था जब हमारे सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद की रचना हुई। विज्ञान और दर्शन। इस दौर में सिर्फ धर्म ही नहीं, बल्कि गणित और खगोल विज्ञान की बुनियाद रखी गई। संस्कृति। संस्कृत भाषा का विस्तार हुआ, जो आज भी दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है। बदलाव। लोग अब खेती पर ज्यादा निर्भर थे और छोटे छोटे कबीले जनपदों में बदलने लगे थे। 600 ईसा पूर्व तक आते आते भारत 16 बड़े महराज्यों में बंट गया, जिन्हें महाजनपदों कहा जाता था। मगध इनमें सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। लेकिन यह दौर सिर्फ युद्ध का नहीं, बल्कि विचार की क्रांति का भी था। इसी दौर में गौतम बुद्ध ने शांति और निर्वाण का रास्ता दिखाया। महावीर ने अहिंसा का संदेश दिया। दुनिया को एक नया नजरिया मिल रहा था, जहां शक्ति से ज्यादा शांति को महत्व दिया जाने लगा। मौर्य एम्पायर और निष्कर्ष। और फिर आया वो दौर जिसने भारत को एक सूत्र में पिरोया, द मौर्य एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य ने मिलकर एक अखंड भारत का सपना देखा। सम्राट अशोक ने इसी विरासत को आगे बढ़ाया और कलिंगा युद्ध के बाद तलवार छोड़कर धम्मा का रास्ता अपनाया। प्राचीन भारत की शुरुआत सिर्फ तारीखों की कहानी नहीं है, ये कहानी है हमारी बुद्धि, हमारी संस्कृति और हमारी तरक्की की। इन्हीं जाड़ों से आज का नया भारत खड़ा है। आज हमने प्राचीन भारत कैसा था ये समझा। हम आगे वीडियो में प्राचीन भारत में घड़ी की रचना कैसी थी, महानर्जयों का परिचय कराने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।